गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलो, तो काला हिरन ये पाठ का अब हम आज ये आखिरी वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले तक अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरह से जंगल में शिकारियों का दल आता है। और पहले तो ये शिकारी जो रहते हैं, इनको कोई शिकार न मिलने के कारण वो परेशान रहते हैं और धूप से भी वो थक जाते हैं। तो वो सोचते हैं जो झील उनको दिखाई देती है वहाँ पर वो पानी पीते हैं और आराम करने का सोचते हैं। लेकिन जैसे ही उनको आवाज़ आती है हिरनों के झुंड के आने की, तो वो सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। लेकिन हिरन जो है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पर शिकारी आए हुए हैं, तो वो तुरंत ही, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगता और वो तुरंत ही झाड़ियों की आड़ में छुप जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे समय में शिकारियों को लगता है कि अब जो हिरन है वो मैदान की तरफ चले गए। लेकिन उसमें क्या होता है कि शिकारी जो है उस झुंड के जो नेता रहते हैं काला हिरन, उसको वो देख लेते हैं। और शिकारियों में जो राजकुमार रहता है वो भी उस काले हिरन को देख लेता है, जो कि बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही विचित्र था और बहुत ही देखने में सुंदर था, क्योंकि उसकी आंखें लाल थी और बहुत अलग ही दिखाई देने में था वो। तो वो सोचता है कि मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा। और वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन चतुर शिकार की एक टोली लेकर के आते हैं और वो झील के किनारे पूरा जाल बिछा देते हैं। और बिछाने के बाद में फिर अब वो इंतजार करते हैं कि कब हिरन जो है पानी पीने के लिए झील के पास में आएंगे। इंतजार करने के बाद थोड़ी देर के बाद में जो हिरनों की टोली रहती है, हिरनों का झुंड रहता है, वो वहाँ पर पानी पीने के लिए आता है। और वो नदी के पास, झील के पास में जैसे ही पहुँचते हैं, तो शिकारियों में से एक शिकारी जो रहता है वो उनके पीछे से आता है और वो क्या करता है, जोर से फायर करता है हवा में, यानी कि हवा में बंदूक की गोली वो चला देता है। जैसे बंदूक की आवाज़ सुनते हैं हिरन, वो क्या करते हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि जो काला हिरन रहता है वो जाल में फंस जाता है। अब देखते हैं, राजकुमार जैसे ही देखता है कि इसमें काला हिरन फंस गया है, तो राजकुमार क्या बोलता है, बाकी साथियों को वो बोलता है कि अपने साथी को बोलता है कि तुम पहले हट जाओ। और वो चाहता है कि बाकी जो हिरन है वो भी उसके साथ में चले जाए, भाग जाए, यानी वहां से केवल वो काला हिरन ही रहे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। अब ऐसे समय में जो कुछ भी वहां पर होता है उसको देख कर के राजकुमार जो है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वहां पर हिरनों की संगठन शक्ति को देख करके वो स्तब्ध रह जाता है, चकित रह जाता है। क्या देखता है वो वहां पर कि बाकी के जो हिरन थे वो अपने सरदार के आजू बाजू में पूरा घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें से एक जो हिरनी रहती है वो उस काले हिरन के पास आती है, जाल के पास में आती है और अपनी सींगों से वो उसको खुजलाने लगती है। यानी कि उसकी आंखें जो थी, आंखों में से आंसू बह रहे थे उस हिरनी के, अपना प्यार जता रही थी वो, अपना क्या बोलते हैं, अपने सरदार के प्रति उनका जो विश्वास था, जो आदर था, वो सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा था। और अपने सींगों से वो उसको खुजलाती है। और इस तरह से ये सब देख करके राजकुमार को ऐसा लग रहा था कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। फिर उसके बाद में राजकुमार चाहता तो क्या बोलते हैं, उस हिरनी को पकड़ लेता था और या बाकी हिरनों को भी वो पकड़ लेता था। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो सब कुछ भूल जाता है और वो ये सोचने लगता है कि देखो, जानवरों में भी भावनाएं होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इसके साथ ही कुछ कठिन शब्द भी देखे थे। संगठन यानी एकता, आत्मसमर्पण यानी अपने को सौंप देना, कातर दृष्टि यानी विवशता और मूक यानी चुप। इसके बाद का अब हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 78 में नीचे का पैराग्राफ आप लोगों को ध्यान से सुनना है। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। तो राजकुमार क्या बोलता है कि काले हिरन को, यानी कि बाकी अपने साथियों को बोलता है कि छोड़ दो इसे, यानी कि उस काले हिरन को छोड़ दो।
हिरनी की करुण भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। यानी वो हिरनी की मुंह, उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, अब जानवर थोड़ी कुछ बोलेंगे, लेकिन जो उनकी चुप्पी से जो क्या बोलते हैं, राजकुमार का जो हृदय था वो पिघल गया। जैसे बोलेंगे हम कि राजकुमार जो था वो भी भावनाओं में बह गया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। तो जैसे ही काले हिरन को छोड़ते हैं तो बाकी के हिरन और काले हिरन जो है वो वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, ओझल हो गए यानी गायब हो गया। राजकुमार और उसके साथी भी वापस लौट आए और वो भी अपने राज्य में आ जाते हैं। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरन राजकुमार के बाग में चरने आया था। अब वो रात में क्या देखते हैं सपने में राजकुमार, कि राजकुमार जो देखते हैं कि अपने उनके बाग में वो काला हिरन जो है वो चरने के लिए आया है। राजकुमार की आंखें खुल गई और इतने में क्या होता है कि एकदम से उनकी आंख खुल जाती है। दिन निकलने ही वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाग की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे और वो सही में बाहर आकर के अपने बगीचे में देखते हैं तो उस राजकुमार को क्या दिखाई देता है कि सही में वो हिरन और हिरनी जो थे वो बाग में आकर के खड़े थे। राजकुमार तुरंत उठकर बगीचे में गया। उसने हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर चल दिए। फिर क्या होता है कि राजकुमार जो है वो बगीचे में जाते हैं, उन हिरनी और हिरन के पास में जाते हैं और उसको प्यार से वो पुचकारते हैं, यानी कि प्यार करते हैं, सहलाते हैं। और कुछ देर के बाद में जो हिरन रहते हैं वो राजकुमार के पास खड़े रहते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वो वहां से छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे और उस दिन के बाद क्या होता था कि वो दोनों जो थे हिरन और हिरनी वो रोज राजकुमार के बगीचे में आते थे और वहां से चले जाते थे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। और जब राजकुमार राजा बन गया तो उन्होंने क्या किया कि जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाई और इस कारण से वहां के जो जानवर थे, जंगल के जानवर थे, वो निर्भय होकर यानी बिना डरे, निडर होकर के सुख से रहने लगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कठिन शब्द हैं अब वो हम देखेंगे। आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा बेटा, इससे क्या सीख मिलती है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे पहला है एकाएक। एकाएक यानी अचानक, एकदम से, है ना। फिर मूक यानी इसके पहले भी बताई थी, फिर से आपको दोहराती हूं मैं, मूक यानी चुप। फिर ओझल, इसके पहले भी हमने ये देखे थे। ओझल यानी क्या होता है, आप रिवाइज करिए, बताइए मुझे क्या होगा। ओझल यानी गायब, यस, ठीक। उसके बाद में पुचकारा, हम वो उसको कैसे लिखेंगे, पुचकारना यानी प्यार से सहलाना, ठीक है। और फिर आखिरी में है निर्भय यानी निडर। तो कौन कौन से कठिन शब्द हमने देखे, एकाएक यानी अचानक, मूक यानी चुप, ओझल यानी गायब, पुचकारना यानी प्यार से सहलाना और निर्भय यानी निडर। तो बच्चों आप लोगों को ये पाठ समझ में आया। अब पाठ कहानी के तौर पे तो समझ में आता है, लेकिन हर जो भी पाठ हम पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सीख जरूर रहती है। तो इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
कि हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे सभी धर्म है उसमें मूल बात क्या है कि हमको क्या करना है, दया, प्रेम, है ना। हमको क्या करना है, दया करना है, प्रेम करना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे आसपास में रहने वाले, परिसर में रहने वाले जो जानवर है उसके प्रति हमको क्या करना है, प्रेम दिखाना है, दया करना है। और यदि वो परेशानी में है तो हमको उनकी मदद करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यदि गाय हमारे यहाँ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, या नहीं भी आती है तो हमारे घर का यदि बचा हुआ अनाज रहता है या सब्जी भाजी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉलीथीन में भरते हैं और उसको डाल देते हैं। तो हमको इस तरह से नहीं करना है। अब बेचारी गाय है, उसको खोलना आता है क्या, पॉलीथीन की जो हम बांधते हैं वो खोलना आएगा क्या उसको, वो बेचारी पॉलीथीन के साथ में खा लेती है और वो पॉलीथीन जो है जाकर के उसके पेट में जमा हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो पचन नहीं होता उसका, और उससे फिर उसकी तबीयत खराब हो सकती है और कई जानवरों की इसके कारण मृत्यु भी हुई है ना। उसके साथ ही हम देखेंगे कि रास्ते में जो घूमने वाले जो हम देखेंगे कुत्ते, कई लोग जो है उन्हें परेशान करते हैं, तो हमको इस तरह से उनको परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि वो परेशानी में है तो हमको उनकी सहायता करनी है। अभी हम देखेंगे कि अभी कौन सा त्यौहार आ रहा है, संक्रांत का, है ना। तो संक्रांत के त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, सभी उड़ाते हैं, सबको पसंद होता है। तो मेरी आपसे ये विनती है बच्चों, प्रार्थना है कि यदि आप पतंग उड़ाते हो तो उसमें आप जिस मांझे का या जिस धागा जो भी रहता है, उस जो धागा का उपयोग करते हो तो उसमें नायलॉन का जो मांझा रहता है, कृपा करके उस मांझे का उपयोग न करें। आपको पता है आपके इस हरकत के कारण हर साल कई पशु पक्षी जो है, अब वो कैसे निकालेंगे यदि वो उस मांझे में वो फंस जाते हैं, या कई बार वो पतंग उड़ाते उड़ाते उनके लिए तो उड़ना मुश्किल रहता है, उनके लिए तो वही उनका घर है, आसमान ही उनका घर है। और ऐसे समय में यदि हम उनकी जगह को, उनके निवास स्थान को हम यदि घेर लेंगे तो कैसे होगा, उसमें वो फंस जाते हैं, कई जो पक्षी रहते हैं वो उसमें कट के मर जाते हैं। उसी तरह से दीपावली के समय में पटाखों की आवाज़ से उनको बहुत तकलीफ होती है। होली में रंग का उपयोग जो हम करते हैं, हमको तो उस क्या बोलते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही है, उसके दुष्परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। लेकिन यदि उन रंग का हम जानवरों पर प्रयोग करते हैं तो उससे वो बच नहीं पाते। तो बच्चों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमको प्राणियों को क्या करना है, बचाना है। जिस तरह से ईश्वर ने आपको बनाया है, मुझे बनाया है, पूरे मानव जाति को बनाया है, उसी तरह से ईश्वर ने पशु पक्षियों को भी बनाया है, तो हमको उनको मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि हमें सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए। धन्यवाद।